अगर आप रम ठंडी में लेते हैं तो आपका खांसी सही रहेगा और आपको बलगम नहीं होगा। मेरे को याद है, मेरे पिताजी फौज में थे और दादाजी फौज में थे। मेरे एक भाई साहब हैं, उनको दमा का कुछ समस्या था, तो किसी ने कहा ब्रांडी इनको दो, समस्या सही हो जाएगा। तो स्पेशल ब्रांडी निकाली गई और कहा गया कि ये लो देना। तो मेरे घर में महिलाओं ने, मतलब ब्राह्मण परिवार से, तो उन्होंने अपोज किया, देखो जी जो होगा दवा से सही होगा, ब्रांडी और रांडी नहीं दिलाएगा। लड़का ठीक हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है वो ट्रीटमेंट उसमें हो जरूरी था? अगर दवा को भी अगर आप एब्यूज करेंगे, अगर यूज के एब्यूज करेंगे तो भी जहर हो जाएगी, और अगर दारू को भी अगर एब्यूज करेंगे तो भी जहर हो जाएगी। तो शराब जो होती है, कब दवा है कब नुकसानदेह है, इसमें सबसे बड़ी नुकसान क्या होती है कि आप इसको डोज फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस पर डिपेंडेंसी आने लगती है। सबसे बुरी बात इसकी होती है, फिर एडिक्शन हो जाता है। डिपेंडेंसी का मतलब आपके उसके मैंने लगता है काम नहीं है, फिर एडिक्शन हो जाता है, फिर आपके उसके शरीर में उसकी कमियां कुछ आने लगती हैं, तो उसको फिर से आपको लेना पड़ता है। वही सेंसेस बताने लगता है कि जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको मार्फिन रिसेप्टर्स कहते हैं, 6 तरह के होते हैं ब्रेन में और पेट में मिला के। तो वो अपने नेचुरल मार्फिन को नहीं बनाते फिर उतना हिसाब से, फिर वो एक डिमांड होने लगती है। तो डिमांड तो क्रीविंग होती पे आप लेते हैं। अगर इस पे एडिक्शन, डिपेंडेंसी और एडिक्शन ना हो तो मेरे ख्याल से शराब वाली चीज़ें जो है थे इतनी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन ये चूँकि इस पर डिपेंडेंसी आ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, पैसे खराब होते हैं, आदमी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए शराब अच्छी चीज़ नहीं है। आपको क्या लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए शराब जरूरी है या नहीं जरूरी है? स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर क्या जरूरी है? सबसे पहले बात, वो लोन लेना बंद कर दे। EMI? क्योंकि लोन लेकर वो तनाव में रहता है। हमने एक आर्टिकल और भी किया था, लिखा था, जिसमें है कि हमारे ब्लड शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट की बीमारी के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, ये बैंकिंग सिस्टम जिम्मेदार है। आसानी से लोन दे देते हैं और उसके बाद हम कमा के उनको देते रहते हैं 20 साल तक। घर में चीज़ें नहीं रहती हैं, उसके बाद कई बार उसमें गलत आदमी कदम उठा लेता है, कई बार चीज़ें को और काटल करता है, लेकिन तुरंत आते ही सबसे पहले गाड़ी खरीद लेगा, घर खरीद लेगा, आसानी से मिला, बोले ले लो। फिर उसके बाद परिस्थितियाँ जब कैलकुलेट करता है, उस समय परिस्थितियाँ को, जो उसकी निगेटिव परिस्थितियाँ रहती है उसको कैलकुलेट नहीं करता, वो कब आ जाएँ ठीक नहीं रहता, फिर वो परेशान हो जाता है। तो EMI बड़े बड़े चीज़ें लेके आप काम करना शुरू कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ोन आपने EMI पे ले लिया, गाड़ी आपने बड़ी सी EMI पे ले लिया, मकान आपने EMI पे ले लिया। अरे भाई ठीक है, जो आपकी ज़रूरतें जहाँ पे हैं, कहते हैं आवश्यकता पहले पूरी करनी चाहिए। EMI ये क्या कहते हैं ना कि ये शौक का दौर है, और शौक पूरा करने के लिए लोग EMI पे ही चल रहे हैं और खर्च से ज़्यादा उनके मतलब जितना आमदनी ज़्यादा उनके पास खर्चे हैं। तो शौक पूरा करने के लिए आप बीमारी ले लेते हैं, इसलिए तनाव से फिर बीमारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब तो एक हिस्सा, जैसे क्या है, एक हिस्सा ये भी है कि आपको अपना ट्रीटमेंट पे खर्च करना है। अभी क्या और आ गया कि आप सब अपना वो इंश्योरेंस कराइए, मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या अपने पास से आपका पैसा दे देगी?